फ्रेंड्स, जो भी छात्र छात्राएं रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें लेकर के आए हैं 2018 से लेकर के 2020 तक पूछे गए जीके जीएस का प्रश्न। इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। रखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए है रखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, यह डाटा है। इसमें से दो ऐसे सभ्यता है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज बता दिए हैं दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में किया गया था, और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ है। शाक्य वंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की है? तो शाक्य वंश के वो राजकुमार थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्होंने शाक्य वंश में एक महान धर्म की स्थापना की। और वो धर्म कौन है? बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, और उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु। वर्धमान महावीर जो हैं, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। 540 ईसा पूर्व कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवा एवं गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो सबसे पहले मालवा और गुजरात को जीतने वाले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को जीता था, और ये मौर्य वंश के संस्थापक भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो है कौन था? कहाँ का रहने वाला था? तो ये अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था, और इसके नेतृत्व में ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे कब देखा जा सकता है? तो केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधियों के क्षेत्रों पर। केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधियों के क्षेत्रों पर। ऑप्शन सी होने वाला है इसका सही आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे सदाबहार वन जो है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, और जो जंगल होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? कौन कोलाइडी नहीं है? दूध कोलाइडी है, खून भी कोलाइडी है, आइसक्रीम जो है वो कोलाइडी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। आगे चलते हैं। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा कौन है? मलयालम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है केरल, जो कि मानव विकास बैंक जो है, मानव विकास रिपोर्ट, उसके द्वारा भी केरल को भारत में अग्रणी राज्य माना गया है औसत आयु के मामले में। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 5 जनवरी को। विश्व डाक दिवस 9 जनवरी को। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस
पत्रकारिता दिवस है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि को शुरू होता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक का, कहाँ? विश्व बैंक का, तो ये जो है 1 जुलाई को शुरू होता है और हमारे भारत में जो वित्तीय वर्ष होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इसका आंसर होने वाला है 1 जुलाई, और हमारे भारत में अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर की दिशा में बहती है? तो उत्तर की दिशा में बहने वाली नदी है चंबल। उत्तर की दिशा में जो नदी बहती है वो कौन है? चंबल। और नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती है। कहाँ? पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। और बात करें कृष्णा नदी की तो यह पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी है, पूर्व दिशा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो घास के मैदान पर खेला जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है वो विंबलडन है, विंबलडन टूर्नामेंट है। ठीक है, बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है, विंबलडन घास पे खेला जाता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये 1 साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होती है, जो कि सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीना में, दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई से जून के महीने में होती है, तीसरा होता है विंबलडन जो कि जून से जुलाई के महीने में होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन जो कि अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। पायरोमीटर इनमें से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात करते हैं वायुदाब की, तो वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर, क्या? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। बात करते हैं भूकंप की तीव्रता की, तो ये रिक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट के आविष्कार जो है अल्फ्रेड, किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड ने किया था। बात करते हैं पास्कल की, तो दाब का नियम जो है इन्होंने दिया था। दाब का नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था दाब का नियम। फिर बात करते हैं कोल्ट की, तो इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? कोल्ट ने। बात करते हैं न्यूटन की, तो ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने शीतलन का आविष्कार नियम दिया था। किसका? शीतलन का नियम। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो है कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की ज़रूरत होती है? तो पानी जो कि है उसको अगर बर्फ़ हमें बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह बर्फ़ बन जाएगा। अगर उसी बर्फ़ को अगर फिर से पानी में लाना है तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृग मरीचिका का कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, मृग मरीचिका जो है किसे कहते हैं? कभी कभी आप सड़कों पे चलते हैं या रेत में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे कि आगे लगता होगा कि आगे पानी, रोड पे पानी जमा हुआ है या आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ आप जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। तो यह मृग मरीचिका कहलाता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन किसकी इकाई है? तो है तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। ठीक है, और विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा किसकी इकाई है? हो जाएगा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और बल का न्यूटन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि कितना है? अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि कितना है? 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 1000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्फैग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर जो है उससे हम रक्त चाप नापते हैं। क्या? रक्तचाप को मापते हैं, ब्लड प्रेशर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद है वह खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का जो आकार होता है वो उभयावतल होता है, माने उभयतल होता है, उभयतल। एक वयस्क मनुष्य में रक्त के औसत मात्रा कितनी होती है? तो रक्त का जो औसत मात्रा है वह 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य में। गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन जो है किस चक्र पे आधारित है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर ब्रेटॉन चक्र, ब्रेटॉन चक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसका उपयोग किया जाता है, जिसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। इसकी संशुद्धि में प्रयुक्त किया जाता है। दूध किसका उदाहरण है? दूध जो है किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। किसका? ऑप्शन नंबर सी, पायस का उदाहरण है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है SO2 के कारण होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं आगे, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। दर्पण में A का अर्थ क्या होता है? तो दर्पण में जो है A का अर्थ होता है एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म देख लीजिए। दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। तो अभी तक अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।